तो सबसे पहले देखते हैं हमारे मेजर कैरेक्टर्स। सो हमारे हो गए किंग ऑफ डेनमार्क, और ये किस फॉर्म में? घोस्ट के फॉर्म में है निधि, टोटल नहीं, अलग अलग पूछ रही हूँ मैं। सो किंग ऑफ डेनमार्क जो प्ले के अंदर कैसे आएगा, भूत के तौर पे आएगा। इसको एकदम से पहली बार में हैमलेट विल नॉट सी, उससे पहले जो वहां पे और कासल के लोग हैं वो देखते हैं एंड ट्राई करते हैं, अज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या बात है। एक बार उनको लगता है कि भाई ये जो हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, मिलिट्री अटैक, उसको सिंबलाइज कर रहा है। देन वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, हैमलेट का जो एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो बात करने की भी कोशिश करता है, पर घोस्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, नॉल वो सब होता है। फिर वो कि भाई चलो मैं हैमलेट को लेके आऊंगा, देन डेफिनेटली द घोस्ट विल स्पीक। इस तरीके की चीजें होती हैं। सो एक ये कैरेक्टर है, ठीक। अब हैमलेट, ये कौन हो गया? सन। ये है प्रिंस, प्रिंस हैमलेट। सो ये है सन और ये इसका फादर, ठीक। ये दो रिलेशनशिप हमें याद हो गए, डन है दिमाग में। उसके बाद फिर है, जी करेक्ट, गर्ट्रूड और क्लॉडियस, दो कैरेक्टर्स आ गए हमारे सामने। सो हमारा जब प्ले शुरू नहीं हुआ है, जब किंग ऑफ डेनमार्क की डेथ नहीं हुई है, उससे पहले मतलब प्ले के स्टार्टिंग से ही इज डेड और ये क्या बना हुआ है, घोस्ट। सो उससे और पहले जो कि हमारे सामने नहीं हुआ है, स्टिल वी नो गर्ट्रूड वॉज वाइफ ऑफ किंग ऑफ डेनमार्क और उनका ये प्रिंस हैमलेट सन है, जो कि पढ़ने अपना गया हुआ था। वो यहाँ पे डेनमार्क में नहीं था, वो पढ़ने गया हुआ था। सो फिलहाल अगर हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना हो तो हम गर्ट्रूड के लिए क्या लिख सकते हैं? विडो ऑफ किंग ऑफ डेनमार्क। ये क्या है? विडो है। और ये फॉर्मर हस्बैंड, ठीक। यहाँ का रिलेशनशिप क्लियर है। हैमलेट इज सन ऑफ गर्ट्रूड एंड शी इज मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। ये इनके रिलेशनशिप हमें क्लियर हो गए। क्लॉडियस, क्लॉडियस का रिलेशनशिप देखें। सो ये दोनों आपस में ब्रदर हैं। प्रिंस हैमलेट, क्लॉडियस अंकल, और ठीक। अब जब प्ले की शुरुआत होती है और हैमलेट वहां पे आता है कासल के अंदर, तो उसको पता लगता है कि गर्ट्रूड ने शादी कर ली है किससे? अंकल क्लॉडियस से। ये इसके लिए मतलब ये तो शौक है ही, फादर का डेथ। ये और दूसरा डबल शौक है कि भाई ऐसे कैसे इतनी जल्दी शादी कर ली तुमने। तो वो वाली चीज प्रिंस हैमलेट से सही नहीं जाती उनको। सो हम यहाँ पे दोबारा लिख लें, करंट हस्बैंड और यहाँ पे वाइफ। ये हमारा यहाँ पे आप कह सकते हो रिलेशनशिप इसका किससे है, क्लियर हो रहा है। एक बार कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इतना ओके है? ये चारों कैरेक्टर्स क्लियर हो गए हमें, किस तरीके से कौन किससे कनेक्टेड है। सो अगर अभी प्ले शुरू होने के बाद का स्टेटस पूछा जाए तो क्लॉडियस इज सेल्फ अपॉइंटेड, खुद से अनाउंस कर दिया है, सेल्फ अपॉइंटेड
किंग ऑफ डेनमार्क। और ये जब बना है उसके पीछे का किंग ऑफ डेनमार्क जो अब भूत में कन्वर्ट हो गए हैं, उनका अपने सन को क्या बताना है कि तुम्हें इसका बदला लेना होगा, इसने मुझे मारा है। कैसे मारा है और कैसे इवेंट्स हुए हैं वो हम प्ले के अंदर पढ़ेंगे। जी डन है इतना सब कुछ। अब जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं मेजर में, ये हमारे मेजर 4 कैरेक्टर्स हो गए। वन, वैसे तो वन हम हैमलेट को लिखते हैं क्योंकि हमारा मेन तो यही है। वन हो गया, देन टू क्लॉडियस, थ्री गर्ट्यूड और फोर नंबर पे घोस्ट। 4 हो गए। अब इसी कहानी में साथ साथ हमारे एक दूसरा पैरेलल भी चल रहा है, वो क्या है? पोलोनियस। पोलोनियस कौन है? ये है लॉर्ड चैम्बरलेन। लॉर्ड चैम्बरलेन किसका? क्लॉडियस का। सो इसको क्लॉडियस ने अपने पास अपॉइंट कर रखा है, क्या? लॉर्ड चैम्बरलेन, है ना? और चीफ काउंसलर टू क्लॉडियस भी हम कह सकते हैं कि जैसे वो कमिटी नहीं होती है, हम लोग बना के रखते हैं एडवाइजर्स कमिटी सॉर्ट ऑफ, जहां पे लोग एडवाइस करते हैं राजा को। तो उसी तरीके से क्लॉडियस के साथ उसने अपना चीफ काउंसलर इसको बना रखा है, पोलोनियस को, और डेजिग्नेशन क्या है? लॉर्ड चैम्बरलेन। अब पोलोनियस से दो लोग हैं, एक है ओफिलिया एंड लेयर्टीज। So father and daughter. Father और son. सो वो एक फैमिली वहां पे, हमारी छोटी सी फैमिली है। पोलोनियस जो कि क्लॉडियस के ऑफिस में है, काम कर रहा है उसके साथ, लॉर्ड चैम्बरलेन है। उसका सन है लेयर्टीज। ये प्ले के अंदर आप में से कोई बताना चाहे कहाँ से आएगा? सो प्ले के अंदर जब हमारे किंग ऑफ डेनमार्क की डेथ हो जाती है तो वो अपना पढ़ाई छोड़ के वापस आता है। फिर वो प्ले के अंदर वापस जाना चाहता है। फिर उसको पता चलता है कि मेरे फादर की डेथ हो गई, पोलोनियस की। सो अपने फादर का बदला लेने के लिए वापस आता है। सो टू एंड फ्रो है प्ले के अंदर। लोकेशन आप में से कोई बताना चाहे जिसने पढ़ रखा हो कि लोकेशन क्या है हमारा, कहाँ से आ रहा है जा रहा है? एंड ओफिलिया और प्रिंस हैमलेट। सो आप कह सकते हो बिलवेड है, बिलवेड ऑफ प्रिंस हैमलेट। ठीक, ये हमारे मेजर कैरेक्टर्स हो गए। सो हम यहाँ पे हमने कितना करा था? 4। सो लेट्स से ये हो गया हमारा कैरेक्टर नंबर 5, कैरेक्टर नंबर 6 और कैरेक्टर नंबर 7। 7 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए। और देखें अब प्रिंस ऑफ हैमलेट के साथ होरेशियो। होरेशियो ये है बेस्ट फ्रेंड, कैरेक्टर नंबर 8। होरेशियो प्रिंस हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है। क्लियर है बाकी लोग को? अनुपमा फिर आप एक बार रिफ्रेश कर लेना, है ना? होरेशियो याद रखेंगे, बेस्ट फ्रेंड ऑफ प्रिंस हैमलेट। उसके अलावा यहाँ पे 2 और हमारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। 9th नंबर पे
रोजन क्रांस और 10th नंबर पे गिल्डन स्टर्न। रोजन क्रांस और गिल्डन स्टर्न। ये प्रिंस हैमलेट कहाँ पड़ता था उस वाली लोकेशन को मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ये है विटनबर्ग, जहां पढ़ाई है। ठीक। जब यहाँ विटनबर्ग में प्रिंस हैमलेट पढ़ता था, प्ले के शुरुआत में फादर की डेथ की खबर मिल देगी तो वो यहाँ पे अपने कैसल में आ जाएगा और वहां के ये दोनों उसके क्लासमेट्स हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ये दोनों कौन है, क्लासमेट्स। दिख रहा है ये आपको या नीचे हो गया? क्लासमेट्स एट विटनबर्ग। आई क्यों है इनको? कैरेक्टर नंबर 9 और कैरेक्टर नंबर 10 रोजेनक्रांस और गिल्डनस्टर्न को कौन बुलाता है? क्लॉडियस बुलाता है। इन दोनों को किसने बुलाया है? क्लॉडियस ने। ठीक है। ये स्पाई करवा रहा होता है किसके? प्रिंस हैमलेट के ऊपर कि भाई तुम नजर रखो व्हाट ऑल ही इज डूइंग। मैं यहाँ पे कोई एरो नहीं बना रही हूँ क्योंकि क्लॉडियस का और इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी एरो। पर आप समझ जाना कि यहाँ पे इन दोनों को बुलवाया किसने था? क्लॉडियस ने। इसलिए मैंने नाम के साथ लिखा है यहाँ पे 9 एंड 10 नंबर का जो हमारा कैरेक्टर है। एक 11 14 ब्रास। ये आप जब मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे फिर मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं। मेजर हमारे कहाँ तक थे? 7 तक थे, जिनके चारों तरफ हमारा प्ले रिवॉल्व करेगा। 7 के बाद होरेशियो भी मान लीजिए। एक क्वेश्चन के लिए होरेशियो इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी ट्रेजेडी फिनिश होती है वो कौन है जो सरवाइव करता है, हु इज स्टिल लिविंग। वहां पे हमारा आंसर होरेशियो हो जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो मैं ये जितने सारे कैरेक्टर्स आपके सामने बना रही हूँ ये एक एक करके जाएंगे। प्ले के आखिर में कौन बचेगा? हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड होरेशियो, है ना। 14 ब्रास। 14 ब्रास कौन है? किंग ऑफ नॉर्वे। किंग ऑफ नॉर्वे। एंड उसको ये लोग का मानना है कि वो हमारे ऊपर मिलिट्री अटैक करेगा अपने फादर के डेथ का बदला लेने के लिए। इस फैमिली को, इस ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, पर प्ले के अंदर उसका रेफरेंस आएगा 2-3 बार, है ना। 14 ब्रास ये अलग है, कौन सी जगह? नॉर्वे। ये सब कहाँ हो रहा है? डेनमार्क में, है ना। ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ पे हैं? हमारा लोकेशन है डेनमार्क का और यहाँ पे हमारा लोकेशन किसका है? 14 ब्रांच के लिए किंग ऑफ नॉर्वे। ठीक। और यहीं पे हम बहुत ही छोटे से कैरेक्टर्स हैं, इनको भी लिख लेते हैं। 12 नंबर पे वॉल्टी मैंड और 13 नंबर पे है कॉर्नेलियस। वोल्टीमैड और कॉर्नेलियस, इनको भेजा जाता है कहाँ? 14 ब्रास के पास। इनको एज एम्बेसडर भेजा जाता है ना, नॉर्वे के कोर्ट में। इसलिए मैंने वहीं पे लिख दिया है 12 और 13। वोल्टीमैड और कॉर्नेलियस को 14 ब्रास के पास एज एम्बेसडर भेजा गया है। ठीक। और कौन बच गए हमारे? वो बिल्कुल शुरुआत के सीन वाले कैरेक्टर्स बच गए। 14 नंबर आपको दिख रहा है? हाँ जी पूजा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पेरिस, मैंने आप लोगों से पूछा था ना कहाँ से आना जाना हो रहा है, वो आप मेंशन कर सकते हैं पेरिस। अभी मैं सिर्फ आपको कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ।
अभी प्ले के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हम दोबारा से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट को हम जान रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं प्ले के बारे में। अब सिर्फ नाम नाम याद करने का तो मतलब नहीं है, तो वो जो थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो साइड में इंफॉर्मेशन है कि वो उससे रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड, उसने वो करा, उसने वो करा, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती जा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। सो और प्ले के बिल्कुल शुरुआत में ही हमारा कैरेक्टर नंबर 14 ये हो जाएगा फ्रांसिस्को। कैरेक्टर नंबर 15 फ्रांसिस्को वहां पे पहले से था, फिर आता है बर्नार्डो। सो बर्नार्डो लिख लें हम। एंड ये दोनों बात करते हैं किसके आने की, ये बात करते हैं हमारे पास आएगा मार्सेलस और होरेशियो। होरेशियो को हमने पहले से लिख दिया है, सो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। प्ले के शुरुआत में आपको ये कैरेक्टर्स मिलेंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसको देखा हुआ होता है, किंग ऑफ डेनमार्क के घोस्ट को देखा हुआ होता है। ये सोल्जर है फ्रांसिस्को, डेनमार्क की जो आर्मी है उसके अंदर सैनिक है। बर्नार्डो और मार्सेलस ये ऑफिसर्स हैं। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेजिग्नेशन, जब आप प्ले पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो फ्रांसिस्को हो गए। एक और लिख सकते हैं 16 के बाद यहाँ पे 17, ये है हमारा पर्सन रेनाल्डो। रेनाल्डो इसको भेजा गया था किसके ऊपर, लेयर्टीज के ऊपर स्पाई करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए। इसको पोलोनियस ने इंस्ट्रक्ट करा था। रेनाल्डो को किसने इंस्ट्रक्ट करा था, पोलोनियस ने रेनाल्डो को भेजा था कि पेरिस में जाके लेयर्टीज के ऊपर नजर रखे। दो फूल्स हैं जिन्होंने ओफिलिया का वो ग्रेव बनाया था, उनको इग्नोर कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स। सो एक बार देख लें बहुत ध्यान से, सारा कुछ इसी में है आपका प्ले से रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन। सो हमने टोटल कितने कैरेक्टर्स के नाम डिस्कस किए यहाँ पे 17, जिसमें से 7 कितने हैं मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें से ओल्ड कैरेक्टर में कौन कौन है, मान लो अगर हमें इसमें से जानना हो कि भाई हमारे वो जो ओल्ड वाला ग्रुप है वो कौन कौन है, सो किंग ऑफ डेनमार्क घोस्ट ओल्ड में आ जाएंगे, गटरूड ओल्ड है, क्लॉडियस ओल्ड है, पोलोनियस ओल्ड है, ये बड़े लोग हो गए। और उसके बाद ये हमारा यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन में मेजर कैरेक्टर्स में प्रिंस हैमलेट है एंड ओफिलिया है, लेयर्टीज है, होरेशियो है, यंग जनरेशन के मेन कैरेक्टर्स। तो ये हमारे 7 हो गए। 7 को कैसे याद रखेंगे, ये 4 एक फैमिली में, वो 3 एक फैमिली में। तो उस वाली फैमिली में लॉर्ड चैम्बरलेन, उनकी बेटी ओफिलिया, उनका बेटा लेयर्टीज। लेयर्टीज और हैमलेट के बीच में वो रहेगी, डिफरेंसेस रहेंगे। क्यों, क्योंकि हैमलेट ने किसको मार दिया है, पोलोनियस को मारा है। सो फादर को मारे जाने की वजह से सैड है ओफिलिया, और ओफिलिया को मिसट्रीट करता है, उसके लव का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो ये पानी में डूब जाती है। सो वो भी कहीं ना कहीं हैमलेट के ऊपर ही उस चीज का इल्जाम है। अब फादर के डेथ का बदला किसको लेना है, लेयर्टीज को लेना है। यहाँ पे हैमलेट खुद किस लिए आया है, अपने फादर के डेथ का बदला लेने के लिए कासिल में आया है। किसने मारा उसके पापा को, अंकल क्लॉडियस ने मारा है, और फिर तुरंत शादी कर ली किससे, गर्ट्रूड से, जो कि मदर है। तो ये हमारी ये 4 और ये 3 7 मेजर कैरेक्टर्स। तो 7 के लिए बताए सातों नाम याद हो गए या नहीं याद हो गए, कमेंट करके बताएंगे, लिखेंगे कि डन विथ 7 या 7 कैरेक्टर्स, कि हाँ मुझे ये 7 नाम बिल्कुल याद हो गए। जो जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे फिर वो कमेंट नहीं करेंगे।
उसके बाद फिर हमारे जो टुकड़े टुकड़े में अदर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में देखें। सो प्ले के शुरुआत में फ्रांसिस्को है, बर्नार्डो है, मार्सेलस है और होरेशियो है। जो हमारा एक्ट 1 सीन 1 है उसके अंदर ये आपके 4 कैरेक्टर्स रहते हैं जिन्होंने देखा होता है किंग ऑफ डेनमार्क के घोस्ट को, और वो किसको दिखाना चाहते हैं? प्रिंस हैमलेट को। सो फर्स्ट सीन के बेसिस पे ये 3 नाम प्लस एक होरेशियो, 4 नाम याद कर लीजिए तो आपको ये ग्रुप याद हो जाएगा। फ्रांसिस्को ये डैनिश सोल्जर है, उसके बाद बर्नार्डो है एंड मार्सेलस हैं, ये दोनों डैनिश कोर्टियर्स हैं, सॉरी डैनिश ऑफिसर्स हैं, और होरेशियो, होरेशियो को हम याद रखेंगे जो हैमलेट के साथ स्कूल गया था, लॉयल है और बेस्ट फ्रेंड है। डन विथ 7? ठीक। और ये 4 हमने ऐसे याद कर लिए जो हैमलेट के साथ यंग पीपल हैं, फ्रांसिस्को, बर्नार्डो, मार्सेलस और होरेशियो। इन चारों को हम याद रख लेंगे किसके रेफरेंस में? प्रिंस हैमलेट के रेफरेंस में। ये यहाँ पे कासल में इसके साथ हैं, ये बिल्कुल बेस्ट वाला फ्रेंड है और ये नीचे काम कर रहे हैं, ये सैनिक है, ये दोनों ऑफिसर हैं। डन हो गए 4 नाम। अब हैमलेट जहां पढ़ता था विटनबर्ग में, वहां के दो क्लासमेट्स जो जिसको क्लॉडियस ने हायर किया था हैमलेट के ऊपर जासूसी करने के लिए, स्पाई, और बड़े नाम है, अजीब से नाम है, वैसे याद रख लेंगे। सो रोजेनक्रांस और गिल्डन स्टर्न, इन दो को हमने याद रख लिया कॉलेज से, प्रिंस हैमलेट के कॉलेज से। ठीक। तो अब यहां देख लें, जो हमारी दूसरी पार्टी है जो आक्रमण कर सकती है डेनमार्क के ऊपर, वो है फोर्टिन ब्रास। ये क्या है? किंग ऑफ नॉर्वे है, और वहां भेजा गया वॉल्टीमैंड को और कॉर्नेलियस को। सो ये 3 एक साथ हो गए, वो नॉर्वे का किंग और नॉर्वे ऑफ किंग के पास भेजे गए हमारे एम्बेसडर्स। ये 3 नाम एक साथ याद कर लेंगे। वॉल्टीमैंड और कॉर्नेलियस को भेजा गया था फोर्टिन ब्रास के पास। और ये बिल्कुल एक्स्ट्रा बंदा है, रेनाल्डो, जासूस है लेयर्टीज का। रेनाल्डो जासूस है लेयर्टीज का, उसको अपॉइंट करा था पोलोनियस फादर ने। एंड here we are having 17 characters of play The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. तो अगर ये दिमाग में सेट हो गया है, फिर हम बाकी सारी चीजों को एकदम आराम से कनेक्ट करके अपनी अपनी जगह पे सेट कर पाएंगे कि भाई किसने क्या किया, किसने क्या किया। तो मेरे ख्याल से अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे एंड हम समरी पढ़ेंगे किसकी? हैमलेट की।